मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आई एम थैंकफुल टू द प्रोग्राम रोशन राहें जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया खुदा उनके नाम के जलाल के लिए। आई वाज स्टडिंग द बुक फर्स्ट सैमुअल और इस किताब के साथ मेरी अपनी ज़िंदगी की गवाही भी जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी किताब है जिसका अगर हम पस मंज़र देखें या इसको थोड़ा हम लोग चेकआउट करें तो इसमें ऐसा है कि इसमें जजेस की जो हुकूमत है, क्योंकि इसराइल पर काजी हुकूमत करते थे, वो इसराइल का इंसाफ करते थे। तो ये जो किताब है इसमें काजियों की हुकूमत ख़त्म हो रही है और इसमें इसराइल की पहली जो बादशाहत है उसको कायम किया जा रहा है। इस किताब से बल्कि पूरी बाइबल से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। बट दिस बुक जो है वो दैट ब्रॉट अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। एक बड़ा ज़बरदस्त एक रुख मेरी ज़िंदगी में आया और जब इस बुक को मैंने पढ़ना शुरू किया तो इसके स्टार्ट में हन्ना की दुआ, वो एक ज़बूर की तरह से इतनी सारी आयतें इसमें लिखी हुई हैं और खुदा के रूह ने मुझे सिखाया, हैव यू एवर बीन कॉट इन वर्शिप? If yes, then see how she was worshipping me. हम देखते हैं कि उसमें हन्ना के जस्ट होंठ हिल रहे हैं और आंसू बह रहे हैं, but there is no voice. This is how we need to go to the presence of God sometimes. कभी हमारा बहुत बोलना भी हमारे काम नहीं आता. Sometimes we need to whisper, we need to be silent. खुदावंद हमारे लबों का हिलना भी जानता है, वो हर एक चीज़ को पहचानता है। सैमुअल के बारे में हम देखते हैं कि हन्ना ने अपनी रसवाई को ख़त्म करने के लिए अपने लिए एक बेटा मांगा और उसने खुदावंद से कहा कि खुदावंद तू मुझे एक बेटा दे जो मैं तुझे दे दूं। और जैसा उसने खुदावंद से बोला उसने वैसा ही उसने किया भी, उसने उस पर अमल भी किया। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दूध छुड़ाने तक वो बच्चा जो है वो अपनी माँ के पास ही रहा और उसके बाद उसकी माँ ने उसको एली काहिन के हाथ में सौंप दिया। When I was studying this book, जब मैं इस किताब में से सीख रहा था तो मैं देखता हूँ कि इस किताब में शुरू से लेके आखिर तक ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए हैं कि इंसानी सोच हैरान हो जाती है। इतना कुछ हो गया और ये एक दिन की बात नहीं है या एक साल की बात नहीं है, इट्स अबाउट ईयर्स, साल लग गए। जब हन्ना लेकर आती है उस छोटे बच्चे को एली काहिन के पास, तो अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स ही वाज ऑलमोस्ट 3.5 and 4 years उसकी एज, स्कॉलर्स ने उसकी एज बताते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा उसका ब्रीफ मुताले करेंगे तो हम देखते हैं कि एली काहिन जो सरदार काहिन था उसने अपने बेटों को काहिन मुकर्रर किया हुआ था जो खुदा के घर की खिदमत करते थे और वो जनाकार भी थे, वो जनाकारी भी करते थे। और जब भी कोई कुर्बानी गुजराने के लिए आता तो उनकी कोशिश होती थी कि वो जो हिस्सा है खुदा का, जो चर्बी गुजरानी होती थी कुर्बानी के लिए, वो उसको भी ले लें। ये चीज़ ऐसी थी कि लिखा है वहाँ पर कि लोगों ने खुदा की कुर्बानी से घिन खाना शुरू कर दी। मे भी कुछ लोग क्विट भी कर गए होंगे उस टाइम पे। अब ये एक ऐसी कुर्बानी हमें दिखाई जाती है कि इसमें एक हिस्सा काहिन का है, दूसरा हिस्सा उस ख़ानदान का है जो कुर्बानी गुजारने के लिए आया है और तीसरा हिस्सा खुदा का है। ये कुर्बानी जो है वो फेलोशिप की कुर्बानी है जिसमें एक ही मेज़ के ऊपर ये 3 लोग मौजूद हैं, खुदा, काहिन और वो घराना। और फिर हम लोग देखते हैं कि इस छोटे बच्चे को एली काहिन के सुपुर्द किया जाता है उसकी माँ के ज़रिए से, ये जानते हुए भी कि उसके बेटों के कैसे काम हैं। फिर भी जो वादा सैमुअल की माँ ने खुदा से किया था उसने भी वो वादा पूरा किया, क्योंकि हमारे खुदावंद ने भी अपना वादा पूरा किया
और उसकी रुसवाई मिटाने के लिए उसको एक बेटा बख्शा। सैमुअल का मतलब है खुदा से मांगा हुआ। और आई वाज स्टडिंग मोर, और हम देखते हैं कि सैमुअल खुदा के घर में खैमा इज्तिमा में सैमुअल जो है वो खिदमत करता रहा, वो पलता रहा। फिर उसको खुदावंद की तरफ से आवाज़ पड़ती है, सैमुअल सैमुअल। और वो भागता हुआ जो है ना वो एली काहिन के पास जाता है, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी एज इतनी हो चुकी है कि वो धुंधला रहा है उस वक्त पे। एली काहिन को भी सही से नज़र नहीं आ रहा। और वहाँ पे एक चीज़ का जिक्र है कि और खुदा का चिराग अभी नहीं बुझा था। दैट वॉज अ डॉन टाइम, अराउंड 3:30 का टाइम था जब खुदावन उससे हमकलाम होता है सैमुअल से। और जब सैमुअल जो है वो दूसरी बार जब उसको आवाज़ पड़ रही है तो वो दोबारा से जाके एली से पूछता है कि तूने मुझे बुलाया। तो एली उसको बोलता है, नहीं, जाके लड़के अपनी जगह पे सो जा। और उसके बाद जब तीसरी बार उसको आवाज़ पड़ रही है वो फिर एली काहिन के पास आता है, और एली काहिन जान जाता है कि इसको खुदावंद बुला रहा है। अब वो जब दोबारा तीसरी बार जब एली के पास गया तो एली ने उसको कहा, अब जब दोबारा तुझे आवाज़ पड़े तो तूने कहना है। हम उसमें से पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। खुदावंद जब उस पर जाहिर हुआ, तीसरे बाब की 8वें आयत में लिखा, फिर खुदावंद ने तीसरी दफ़ा सैमुअल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। सो एली जान गया कि खुदावंद ने इस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने सैमुअल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, ऐ खुदावंद फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। ऐ खुदावंद फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। आमीन। मैं ये कहूँगा कि जब खुदावंद ने हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, अपने नाम को जलाल देने के लिए बुलाया है, तो हमें भी ऐसे ही उसको कहना है कि खुदावंद फरमा तेरा बंदा सुनता है। और उसके बाद देखें कि खुदावंद कैसे आपकी परवरिश करना शुरू करेगा, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। वो आपको रोज़ बरोज़ सिखाता चला जाएगा जब आप उसको सरेंडर करेंगे। सो इसमें हमने वाक़या अगर हम जाते हैं तो हम वाक़या देखते हैं कि इस्राएली जो हैं वो लड़ने के लिए गए फ़िलिस्तियों के साथ। फ़िलिस्तियों से मुझे याद आया, हम अक्सर देखते हैं, हमारे आबाओ अजदाद कहते हैं ये जो फ़लस्तीन और इसराइल है इसका तो शुरू से ही इसका झगड़ा चलता आ रहा है। तो जब मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च किया कि खुदावंद ये कौन सी कौम है, मैं भी सीखना चाह रहा हूँ इसके बारे में। सो वो जो फ़िलिस्ती हैं जिनका खुदावंद के कलाम में जिक्र है वो फ़िलिस्ती हैं। जो आज का है वो फ़लस्तीन है। वो फ़िलिस्ती अगर हम अमूस की किताब में देखें तो वो कहता है, क्या मैंने इसराइल को मिस्र से नहीं बुलाया, क्या मैंने फ़िलिस्तियों को कफ्तूर से नहीं बुलाया। तो मैंने जब इसका जोग्राफिकल मैंने थोड़ा इसका मुताला किया तो ये जो फ़िलिस्ती थे दे वर फ्रॉम द ग्रीक बैकग्राउंड। ये जो फ़लस्तीन है आज का, दे आर फ्रॉम द अरब बैकग्राउंड्स। सो इनकी लड़ाई और उसकी लड़ाई में बहुत फ़र्क है। सो ये कफ्तूर के आइलैंड से हैं। कफ्तूर आज का जो इटली है उसके सेंटर में, और ग्रीस जो है उसके सेंटर में 2 आइलैंड हैं, क्रीट और कफ्तूर। सो ये कफ्तूर से थे एंड दे वर डिवेलिंग ऑन द गाजा स्ट्रिप। और इनके अंडर जो है वो 5 स्टेट्स हैं, जिसमें से एक स्टेट का एक बड़ा कह सकते हैं कि देव हैकल पर्सन भी खुदा ने एक छोटे से बच्चे के ज़रिए से मारा, जाति जूलियत, जो जात से था, उस एरिया का नाम था। सो व्हेन आई वाज स्टडीइंग ऑल दीज थिंग्स, तो खुदा के रूह ने मुझे सिखाया, इन चीज़ों को समझने मेरी रहनुमाई की। और हम देख रहे हैं कि एली काहिन के बेटे जो हैं वो अगर बदकारी कर रहे हैं, दे वर स्लीपिंग विद द लेडीज़ ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड, जो वहाँ पे खिदमत करती थी, तो खुदावंद एली काहिन के घर पर अदालत लेकर आया। और वो सब कुछ खुदा ने सैमुअल के ज़रिए से उस पर जाहिर भी किया।
लेकिन एली काहिन उस चीज़ को रिब्यूक करने की बजाय, अपने बेटों को रिब्यूक करने की बजाय या रिमूव करने की बजाय, उस ओहदे से उनको सज़ा देने की बजाय वो कहता है अच्छा जो खुदा उनको मालूम हो वो वही करे। अगर हम पेरेंट्स हैं और अगर खुदावन ने हमें हमारी औलाद की जिम्मेदारी बख्शी है तो हमें उनके हाल पर नहीं छोड़ देना, बट वी नीड टू टीच देम द वर्ड ऑफ गॉड। हमें उन्हें सिखाना है खुदा के कलाम के मुताबिक। खुदा का कलाम कहाँ कहाँ हमें रोकता है, कहाँ कहाँ हमें खुदा का कलाम जो है वो बाज रखने को बोलता है, कितनी जगह पे खुदा का कलाम में ज़िक्र है। हम अगर देखें पुराने अहदनामे में तो खुदावंद का कलाम इस्तिस्ना में कहता है कि तुम इन बातों का, इन अहकाम का अपने बच्चों से जिक्र किया करना, उठते बैठते लेटते हुए। आज हम क्या अपने बच्चों को इन सब बातों का जिक्र करते हैं या उनके हाल पे हमने छोड़ा हुआ है, ये भी हमने देखना है। देन एक जब ये लड़ने को जाते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती, खुदावंद का नाम बेफ़ायदा मत लेना। 10 अहकाम में से हम एक ये भी पढ़ते हैं, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना। अब जब इनके कुछ लोग मर गए हैं, हज़ारों में इनके लोग मरे हैं, इसराइलियों के 4000 इनके लोग मरे हैं। चौथा बाब जो है उसकी अगर हम देखें दूसरी आयत, और फिलिस्तियों ने इसराइल के मुकाबले के लिए सफ़ आराई की और जब वो बाहम लड़ने लगे तो इसराइलियों ने फ़लस्तियों से शिकस्त खाई और उन्होंने उनके लश्कर में से जो मैदान में था तकरीबन 4000 आदमी कत्ल किए। 4000 आदमी इसराइलियों के उन्होंने मार दिए। देन क्या होता है कि इन्होंने सोचा कि, और जब वो लश्करगाह में फिर आए तो इसराइल के बुज़ुर्गों ने कहा कि आज खुदावन ने हमको फ़लस्तियों के सामने शिकस्त क्यों दी, आओ हम खुदा के अहद का संदूक सेला से अपने पास ले आएं ताकि वो हमारे दरमियान आकर हमको हमारे दुश्मनों से बचाए। ना उन्होंने किसी प्रॉफिट से कंसल्ट किया, ना उन्होंने खुदावन की मर्जी को जाना, बल्कि खुद ही सोचते हैं कि आओ हम खुदावन के अहद का संदूक ले आते हैं, उसको अपने दरमियान में रखेंगे, शायद हम फिर जो इन पर गालिब आ जाएं। और उसके बाद क्योंकि ये जो अहद का संदूक है इसको कैरी सिर्फ लावी ही कर सकता था, इसको काहिन ही सिर्फ उठा सकते थे। जो एली काहिन के जो बेटे थे हफनी और फिनेहास, वो इसको लेकर आते हैं लश्करगाह में। और उसके बाद लिखा है कि फ़लस्ती डर गए, इन्होंने इतनी ज़ोरदार इन्होंने धाड़े मारी, फिर फ़लस्ती निकलते हैं, इन पर गालिब आते हैं। और उसके बाद लिखा है कि यहाँ पर फ़लस्ती डर गए क्योंकि वो कहने लगे कि खुदा लश्करगाह में आया है, और उन्होंने कहा हम पर वावेला है, इसलिए कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम पर वावेला है, ऐसे ज़बरदस्त देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये वही देवता है, ये वही देवता हैं। वो समझ रहे हैं देयर आर लॉट्स ऑफ गॉड्स जिन्होंने मिलके इसराइल के लिए लड़ा होगा, जिन्होंने मिस्रियों को बियाबान में हर किस्म की बला से मारा। ए फ़लस्तियों तुम मजबूत हो और मर्दानगी करो ताकि हम इब्रानियों के ग़ुलाम ना बनो जैसे वो तुम्हारे बने, बल्कि मर्दानगी करो, लड़ो। और फ़िलिस्ती लड़े और बनी इसराइल ने शिकस्त खाई और हर एक अपने डेरे को भागा, और वो नहायत बड़ी खून रेजी हुई क्योंकि 30,000 इसराइली प्यादे वहाँ खेत आए। 30,000, पहले 4,000 मारे, और जब उन्होंने अपनी सोच से उन्होंने खुदावंद की पावर को अंडर एस्टिमेट किया कि दे कैन कंट्रोल द वर्ड, वो खुदावंद को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वो उसको उठा के वहाँ से ले आएंगे लश्करगाह में तो शायद खुदावंद उनकी मदद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना। और हम देखते हैं कि उसके बाद फिर 30,000 इसराइली मर्द जो है वो मर गए और खुदावंद का संदूक छिन गया। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं इस चीज़ को बयान कर रहा था तो खुदा के रूह ने मुझे सिखाया खुदावंद का संदूक छिना नहीं था, वो खुद ही वहाँ से चला गया था, वो वहाँ से खुद ही रुखसत हो गया था, क्योंकि उसके सामने जो बदकारियाँ हो रही थीं और जो खुदा की कुर्बानी के साथ जो खेल खेला जा रहा था, खुदा के लोगों के साथ जैसे खेल खेला जा रहा था, वो उन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए, देखते हुए वो खुद ही वहाँ से चला गया। और अगर हम आगे देखें तो वहाँ पर लिखा है कि फ़िलिस्तियों के जो 5 इनके शहर थे
उनमें जब मारा मारी शुरू होगी, जब बड़ी मरी पड़ी, वहाँ पर लोगों को ट्यूमर्स निकल आए, और जब कुछ लोग जो मर गए, जो बच गए, उनको ट्यूमर्स निकल आए, फिर उन्होंने कहा ये इसराइल का जो अहद, खुदा का जो अहद का संदूक है, वापस कर दो उनको, क्योंकि ये तो हमें मार रहा है यहाँ पर। फिर वहाँ पर उनके देवता के बारे में भी जिक्र है। जब ये छीन कर ले गए हैं तो इन्होंने जाके अपने तजून देवता के कदमों में रख दिया, उसके मंदिर के अंदर। और व्हाट आई वाज इमेजिनिंग के ये लोग शायद सारी रात जश्न मनाते होंगे, पार्टीज करते होंगे। जब सुबह आए हैं तो वो दजून जो देवता है वो खुदा के संदूक के आगे गिरा पड़ा है। ये फिर उसको उठाते हैं, सीधा करते हैं, शायद ग्लू गन के साथ उसको या टेप्स के साथ उसको पेस्ट करते होंगे। उस टाइम पे शायद ये चीज़ें नहीं थी, बट आई वाज जस्ट इमेजिनिंग। तो मैं ऐसे खुदा की प्रस्तिश तो नहीं करना चाहूँगा जिसको मुझे उठा के सीधा करना पड़े या रखना पड़े, बल्कि मैं ऐसे खुदा की प्रस्तिश करता हूँ और करना चाहूँगा भी अपनी उम्र भर, जो मुझे उठाए जब मैं गिर जाऊँ। तो हम भी अपने खुदावन की प्रस्तिश करते रहें, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। हम अक्सर अपनी ज़िंदगियों के झमेलों में पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि वी कैन कंट्रोल आवर सर्कमस्टांसेस, द सिचुएशंस। लेकिन याद रखें, अगर आप खुदावंद पर भरोसा रख के अगर आप उसको कोई सिचुएशन देते हैं तो उससे वापस ना ले लें अपने माइंड के मुताबिक, बल्कि उसको पूरा काम करने दें। इसी तौर से मैं आई वाज स्टडिंग के जो आइजक था, जब उसको पता चला कि रेचल जो है वो बांझ है, he prayed for 19 years for his wife, और उसकी शादी के 20 साल के बाद जो है वो उसे इसौ और याकूब पैदा हुए। सो दिस इज़ हाउ द प्रेइंग लाइफ शुड गो ऑन। हम लोग अक्सर 5 मिनट की 10 मिनट की दुआ करते हैं, 5 दिन दुआ करते हैं, एंड वी फॉरगेट अबाउट दैट। खुदा उनके कलाम को खोले। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस हम यहाँ तक ही पहुँच पाए। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। लेट्स प्रे। आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, इस खूबसूरत स्टेज के लिए, ए खुदा, इस सारे स्टूडियो सेटअप के लिए, सारी टीम के लिए हम आपका शुक्र करते हैं मेरे खुदा। हमारा मिलना आपके नाम के जलाल के लिए हो। हम जब अगली बार भी जब हम मिलते हैं, ए खुदा, हम बैठते हैं, हम आपके कलाम को डिस्कस करें, आपके कलाम को हम सीखें आपके रूह कुद्स की रहनुमाई में, जैसा कि आपकी मर्ज़ी हो मेरे खुदा, और हमारी ज़िंदगियों से आप ही की मर्ज़ी पूरी हो, ना कि हमारी मर्ज़ी मेरे खुदा। हालेलुया। मेरे खुदा, इस सारे इक्विपमेंट पर, इस तमाम एनवायरनमेंट पर हम आपकी बरकत को मांग लेते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।